हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन के द्वारा एग्जाइल करने के बाद में पांडव आकर के काम्य वन में द्वैतवन नामक एक झील के एक तालाब के किनारे आकर के बसे। और वो बहुत ही नयन रम्य और बहुत ही सुंदर वातावरण था, बहुत ही सुंदर उस जगह का वाइब्रेशंस थे, उस जगह के वाइब्रेशंस थे। हालांकि युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज के बेटे हैं, हालांकि सारे पांडव देवताओं के अंश हैं, फिर भी दुर्योधन के द्वारा निष्कासित होने पर और यहाँ वन में आने पर युधिष्ठिर एक अलग ही शांतिपूर्ण वातावरण में रह रहे थे। दुर्योधन ऐसे हृदय से बहुत ही सीधे व्यक्ति थे जिन्हें ये राज्य वगैरह इत्यादि से बहुत ज्यादा कोई सरोकार नहीं है। वो केवल राज्य को या राज्य पद को एक सेवा की भावना में और बहुत ही मतलब जैसे उनके ऊपर थोपा गया हो ये राज्य पद। हम देखते हैं किसी भी पद के ऊपर बैठने के लिए कौन व्यक्ति सबसे योग्य है, जो उस पद के प्रति लालसा नहीं रखता। अगर उस पद के प्रति लालसा रखता है कोई व्यक्ति जो भी उस पद पर बैठा हुआ है, तो वो उस पद के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी हो ही नहीं सकता। वो निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का उस पद पर बैठे जाने के बाद में जो उसके कर्तव्य उनका निर्वहन निष्पक्ष रूप से नहीं कर सकता। द बेस्ट पर्सन टू ऑक्यूपाई अ पोजिशन इज समवन हु एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेरी रिलक्टेंटली। युधिष्ठिर भी इस पूरे राज्य के कारभार को बहुत रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किए थे। और अब जब उन्हें निष्कासित किया गया था और वे काम्यक वन के द्वैत वन नामक झील के किनारे रुके हुए थे, तो उस समय युधिष्ठिर शांति से रह रहे थे। द्रौपदी लेकिन उनके पास आई। द्रौपदी अभी भी उसके मन में वो असत सभा में उसके साथ किया हुआ व्यवहार इत्यादि सब उसके मन में अभी भी एकदम आग की तरह झुलस रहा था। द्रौपदी कहने लगी है, स्वामी आप एक राजा हैं, आप राज्य पद के लिए सुयोग्य भी हैं, आप उत्तरदायित्व का अच्छे से निर्वहन भी करते हैं, लेकिन जब दुर्योधन जैसे बहुत ही कुटिल व्यक्तियों के द्वारा आपके साथ छल करके आपको यहाँ भेजा जाता है, तो इस दृश्य को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। द्रौपदी के मन में अभी भी वही चल रहा था जो असत सभा में हुआ था। आप कैसे इतना सारा अन्याय सहन कर सकते हैं? द्रौपदी पूछती हैं कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी इत्यादि आराम से अपने राज्य में खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, और आप सही में राजा योग्य होते हुए और राज्य गद्दी पर बैठने के लिए पात्र होते हुए, उसके हकदार होते हुए आप यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? Yudhishthir could immediately understand that this is not Draupadi actually, but it is her pain that is speaking all this. ये द्रौपदी स्वयं नहीं बात कर रही है, उसके मन में जो अब तक का रंज भरा हुआ है कौरवों के प्रति वो बोल रहा है। फिर भी युधिष्ठिर का कार्य था कि उस रंज को सुने। द्रौपदी कहने लगी कि आप एक राज्य पद के उत्तराधिकारी हैं, आपका कर्तव्य है सबसे अच्छे कपड़े पहन करके कस्तूरी और चंदन का सेंट लगा करके अच्छे आभूषणों से लैस होकर के आप राज्य गद्दी पर बैठें और राज्य निर्वहन करें। अभी आप नदी के किनारे जमीन पर सो रहे हैं, वहाँ की बालू आपके पूरे सर पर और जटाओं पर, वल्कल पर, शरीर पर लग रही है। ऐसी दयनीय अवस्था आपकी कैसे हो गई है? वह कहने लगी कि आपको आपके पूर्ववत महत्तम जो आपकी एक इमेज थी राजा के रूप में, उसको आपको प्राप्त करना चाहिए। द्रौपदी के कथन एकदम से भड़क गए। वो कहने लगी कि बहुत ही कुटिल कारस्थानी कौरवों के कारण
आपके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। आप केवल अपने द्वारा दिए गए वचनों का पालन करते रहे और आपके वचनों के अपने वचनों का पालन करने के आपके गुण के कारण दूसरे लोग आपके ऊपर हावी होते गए। हालांकि सारे एंगल से आप सबसे सुयोग्य हैं, लेकिन जो अयोग्य है वो आज अपने आप को राजा कह करके बैठा हुआ है और सुयोग्य व्यक्ति जंगल में सड़ रहा है। क्या उपयोग है ऐसे सुयोग्यता का? क्या आप देख नहीं सकते भीम को? देखो भीम को। भीम आपकी तरफ देख करके अपना क्रोध पचा करके बैठा हुआ है। भीम की आंखों में देखिए, उसकी आंखें जब से हमारा निष्कासन हुआ है तब से उसकी आंखें लाल हैं, ढूंढ रही हैं कब दुर्योधन और दुशासन मिलेंगे और उनके खून से वो नहाएंगे और मुझे भी नहलाएंगे। अर्जुन को देखिए, उनका धनुष, उनका गांडीव, उनके अक्षय तुनीर ऐसे ही यहाँ पे सड़ रहे हैं। वो भी राह देख रहे हैं, वो भी भीम को देखते हैं, भीम का क्रोध देखते हैं। लेकिन अगर भीम अपना क्रोध पी सकते हैं तो अर्जुन के पास और चारा ही क्या है। अर्जुन भी जानते हैं कि मुझसे ज्यादा क्रोधी भीम है, लेकिन भीम शांत बैठे हैं तो अर्जुन क्या ही कह सकते हैं। माद्री के दोनों पुत्रों को देखिए, वो भी सत्य और न्याय के लिए कितने ज्यादा उतावले हैं, लेकिन केवल आप के इस सहन करने की बर्ताव की वजह से सारे लोग अपने धर्म को जानते हुए अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर सब कुछ बहुत ही बारीकी से सुन रहे थे। वो द्रौपदी का लॉजिक जानना भी चाहते थे और ये भी देखना चाहते थे कि द्रौपदी कितना अपना आपा खो चुकी है। द्रौपदी कहने लगी कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप अपने भाइयों के साथ मिल करके धृतराष्ट्र और दुर्योधन के ऊपर चढ़ाई क्यों नहीं करते? आपके अंदर क्या कमी है? दुर्योधन, अर्जुन और भीम दोनों मिलकर के ही आपके साथ में सारी कौरव सेना को पूरी तरह परास्त करने के लिए सक्षम है। आप उन्हें आदेश तो दीजिए, आप आदेश ही नहीं दे रहे हैं तो वही बेचारे भी क्या करेंगे? आप केवल ऐसे बैठे बैठे सभी शत्रुओं को क्षमा कैसे कर सकते हैं? ये सही नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने सब सुना और फिर बहुत ही शांत आवाज में द्रौपदी के प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ किए। युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया, ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा